हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अंदर नीट में हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और बेस्ट पार्ट क्या है, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे एनसीईआरटी से आते हैं और एक आध क्वेश्चन कंसेप्चुअल्स भी आते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं। तो हम ये बुक है एमटीजी की, इससे हम जितने भी क्वेश्चंस नीट के आए हुए हैं वो कवर करेंगे लाइन बाय लाइन। जो क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे ताकि आपको भी एक बेसिक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कौन सी लाइन से कौन से पार्ट से आता है। तो क्वेश्चन को भी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए ये वीडियो बहुत यूनिक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, री का मतलब होता है फिर से, प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूस करना, यानी किसी चीज को फिर से प्रोड्यूस करना कहलाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम ह्यूमन को फिर से प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, एज यू आर अवेयर, जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है और जाइगोट बनता है। ठीक है, ह्यूमन जैसा कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब जो अपनी बॉडी से बेबी को प्रोड्यूस करे, बच्चे प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं विविपेरस। जो अंडे प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं ओविपेरस। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, ट्रांसफॉर्म ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। देखो, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको एक कॉपी में समझाता हूँ ताकि आपको बहुत डिटेल में समझ में आए। हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट जो होता है मेल के केस में स्पर्म कहलाता है, फीमेल के केस में एग, ओवम और oocyte कहलाता है। ठीक है, ये जो मेल गैमेट है स्पर्म, इसका बनना और फीमेल गैमेट oocyte या एग का बनना, इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का बनना, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन। तो गैमेट का बनना क्या कहलाएगा, गैमेटोजेनेसिस। मेल के केस में स्पर्म बन रहा है यानी स्पर्म जनरेट हो रहा है, तो इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के केस में oogenesis होता है, ओवम जनरेट हो रहा है इसलिए oogenesis। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज को जनरेट करना। इतना समझ में आया। गैमेटोजेनेसिस समझ में आया क्या होता है, गैमेट का बनना कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बनता है इसमें, मेल के केस में स्पर्म बनता है और फीमेल के केस में ओवम बनता है। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उसको हम बोलते हैं इंसीमेशन। मतलब यहाँ से स्पर्म जो है निकलेगा टेस्टिस से और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा, उसको हम बोलते हैं इंसीमेशन। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये बता रहे हैं। और फिर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की स्टेज बनती है, उसके बाद जाइगोट से डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस, और वो यूट्राइन वॉल से अटैच होता है इम्प्लीमेंटेशन, और एम्ब्रॉय डेवलप होके डिलीवरी होती है, उसको हम बोलते हैं पास्चुरेशन। तो ये सारे इवेंट जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रीफ में। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्शन इवेंट अकर आफ्टर प्यूबर्टी। जैसा कि आप जानते हैं जो रिप्रोडक्शन इवेंट है वो पॉवर्टी के बाद होता है। पॉवर्टी क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन जब मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन हो और फीमेल के अंदर जो है एग प्रोड्यूस होने लग जाए, उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी कंडीशन। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल। अब देखो, मेल और फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्टिव डिफरेंस है। कैसे, मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो चलता रहता है, मतलब कितना भी मेल अगर बूढ़ा हो जाए स्पर्म जो है उसके अंदर कंटिन्यू फॉर्म होता रहेगा। लेकिन फीमेल के अंदर जो है ओवम जो है वो रुक जाता है 50 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो ह्यूमन के फीमेल के अंदर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवम फॉर्मेशन वो रुक जाती है 50 ईयर्स के बाद। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में पाया जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, दोनों का पेल्विस रीजन में ही लोकेट होता है। जैसे हमें एक फिगर दिए 3.a, इसमें बोला है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले टेस्टिस के पेयर होते हैं। टेस्टिस ये जो है इसके 2 पेयर होते हैं, प्लस इसके साथ एसेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं और ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एसेसरी डक्ट्स वो होती हैं जो हार्मोन और एंजाइम को ले जाने में मदद करती हैं, और एसेसरी ग्लैंड्स वो होती है जो हार्मोन और एंजाइम का सिक्रेशन करने में मदद करती है, सिक्रेट करती हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पाए जाते हैं, जो कि एक ये पेनिस होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया इसको। अब बात करते हैं एसेसरी डक्ट की।
एसेसरी डक्ट जो होती है मैंने यहाँ लिखी हुई है समझाने के लिए आपको, जो एसेसरी डक्ट होती है मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखी हुई है। एपिडिडाइमिस 2 इन नंबर होती है, पेयर्ड होती है। वासा डिफरेंशिया ये भी पेयर्ड होती है, 2 इन नंबर होती है। इजैकुलेटरी डक्ट ये भी पेयर्ड होती है। सिर्फ यूरेथ्रा ये सिंगल होता है, ठीक है। ऐसे ही जो ग्लैंड्स होती है अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, आपको यहाँ थोड़ा सा समझा रहा हूँ। जो ग्लैंड्स होती है सेमिनल वेसिकल ये 2 होती है, पेयर में होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल होती है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये पेयर होती है। तो नीट में क्वेश्चन होता है कि ये बताइए एसेसरी ग्लैंड कौन सी जो है सिंगल होती है, कौन सी पेयर होती है। तो आप सिंगल वाली याद रखिएगा, पेड आपको खुद याद हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है और इसमें यूरेथ्रा सिंगल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे के पॉइंट्स पे और इससे नीट के क्वेश्चंस भी देखेंगे। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो टेस्टिस होता है ये पेट के बाहर की कैविटी में लोकेट होता है, मतलब पेट से बाहर जो है लोकेटेड होता है। विद इन द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस जो है एक पाउच के अंदर पाया जाता है, ऐसा कुछ एक पाउच होता है जिसके अंदर ऐसे टेस्टिस पड़ी होती है। इसको बोलते हैं, इस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम इससे क्वेश्चन आया था, यहाँ आप नीट मार्क कर लीजिए, अभी हम सॉल्व भी करेंगे। स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है टोटल टेम्परेचर, ठीक है, इंटरनल। लेकिन जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्योंकि इसलिए कम होता है, इस टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्म होता है, स्पर्म बनता है। तो इसलिए स्क्रोटम का टेम्परेचर जो है इंटरनल बॉडी से कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री। ये क्वेश्चन आया था नीट में। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए, स्पर्म फॉर्म करने के लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी से क्वेश्चन 2011 में आया, इस पॉइंट से पूछ रहा है द टेस्टिस इन ह्यूमंस are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose serve is for। जो टेस्टिस ह्यूमन के अंदर है, एक एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में होता है स्क्रोटम में, उसका पर्पस क्या है? स्क्रोटम का पर्पस क्या था? स्क्रोटम का पर्पस था मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। ऑप्शन क्या है इसमें? मेंटेनिंग स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यही लाइन सेम डिक्टो ये फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, तो यही ऑप्शन सही है। मतलब मेरा कहने का पर्पस ये है कि सेम लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आता है, तो आप प्लीज़ यहाँ नीट 2011 मार्क कर लीजिए। ऐसे ही मैं आपको लाइन बाय लाइन जितने क्वेश्चन है साथ में करवाते चलूँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इतना हमने पढ़ लिया था कि स्क्रोटम का काम क्या होता है, इंटरनल टेम्परेचर बॉडी से कम करना, ताकि टेस्टिस से स्पर्म जो है फॉर्म होने लगे, सिंथेसाइज होने लगे। अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। अडल्ट के अंदर जो टेस्टिस की शेप होती है ओवल होती है, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये टेस्टिस जो है बहुत ही, इसकी कवरिंग जो होती है बहुत डेंस होती है, ठीक है। टेस्टिस इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग। हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। अगर मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखाऊं, ये आपको कह रहा है टेस्टिस को बहुत, इसके अंदर जो कवरिंग होती है बहुत डेंस कवरिंग होती है, और इसके अंदर जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। इसको मैं समझाने के लिए अपना डायग्राम भी दिखाता हूँ। इसको मैंने यहाँ बनाया है, ये देखिए, ये जो है कंपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे 250 कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर, इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन कंपार्टमेंट को हम बोल रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। इतना समझ में आया? फिर कह रहा है कि ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब हर कंपार्टमेंट के अंदर, हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 जो है ये हाईली कॉइल्ड बहुत डेंस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, ये बोल रहा है, ठीक है। कंपार्टमेंट के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। फिर क्या कह रहा है? इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है। इससे क्वेश्चन आता है, अभी मैं बताऊंगा, पहले ये समझा देता हूँ। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, कैसे? ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है। हमें पता है एक टेस्टिस के अंदर 1 से 3 जो है हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, तो मैंने यहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाया ऐसे 3 स्ट्रक्चर। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर 2 तरीके की सेल पाई जाती है। एक होती है मेल जम सेल, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये इमेच्योर होती है, ये म्यूसिस डिवीजन से डिवाइड करती है, खुद को ग्रो करती है, ठीक है। जब ये ग्रो करने लगती है तो ये सेट्रोली सेल के पास आती है। सेट्रोली सेल क्या करता है? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ताकि जो ये है ग्रो कर सके और फॉर्मेशन कर सके स्पर्म का। इतना समझ में आया? अब यही बोला, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लाइन इनसाइड 2 टाइप्स ऑफ सेल।
एक होती है मेल जर्म सेल, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मेल जर्म सेल, और दूसरी होती है सेंट्रोली सेल। ठीक है, यही बोला गया है। अब हमें बोल रहा है इसको समझने के लिए एक इसने अलग से फिगर दी हुई है, उसको हमें देखना पड़ेगा। मेल जर्म सेल जो है म्यूसिस में जाती है और फॉर्म करती है क्या, स्पर्म, और सेंट्रोली सेल जो है क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, इसको समझने के लिए यहाँ इन्होंने एक स्पेशल डायग्राम दिया है 3.2, जो कि मैंने ये वाला डायग्राम आपको यहाँ पे इन्होंने समझा है अलग व्यू में। इन्होंने बोला है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये एक डायग्राम है, इसके अंदर सबसे पहले जो होती है स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल ये इमेच्योर सेल होती है, ये जो है म्यूसिस डिवीजन से जो है डिवाइड करती है और क्या बनाती है, स्पर्म फॉर्म करती है। जब ये ग्रो होती है, ये जो है डेवलप होती है, स्पर्मेटोजोआ, जोआ का मतलब होता है इसके अंदर टेल आ गई। ठीक है, इसके अंदर जब टेल आ गई, ये जो डेवलप होती है, जब ग्रो होती है म्यूसिस डिवीजन से, तो सेंट्रोली सेल का काम होता है इन सेल्स को, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके ग्रो करना, बहुत अच्छे से डेवलप करना। इतना समझ में आया। अब इसके बीच में एक स्पेस होता है इन तीनों सेल के बीच में, जिसको हम बोलते हैं लीडिंग सेल। इन तीनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं लीडिंग सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे नीट के अंदर क्वेश्चन आया था। लीडिंग सेल क्या करती है, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। कौन सा, एंड्रोजन। ये लीडिंग सेल जो है, इसको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, लीडिंग सेल भी बोलते हैं। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, कौन सा, एंड्रोजन। अब इससे क्वेश्चन आया था, पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। इतना समझ में आया, होप आपको इतना समझ में आया होगा कि मेल जर्म सेल जो है म्यूसिस में गई और स्पर्म फॉर्म करा उसने, वाइल सेंट्रोली सेल जो है प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। इतना समझ में आया। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर हम बोलेंगे इसको क्या, लीडिंग सेल। इस लीडिंग सेल का काम क्या है, सीक्रेट करना है टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। ये वाला क्वेश्चन नीट में आया था, सेंट्रोली सेल से भी नीट में क्वेश्चन आया था। अब हम आते हैं नीट में जो क्वेश्चन आए थे उस पे। ये देखिए, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 2010 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, AIPMT का। पूछ रहा है सेंट्रोली सेल्स आर फाउंड इन, सेंट्रोली सेल कहाँ पाई जाती है, ओवरी एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, इसका काम है ओवरी के अंदर पाई जाती है और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, या एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर पाई जाती है, एड्रेनलिन सीक्रेट करता है, या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती है, या और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, या फिर पेनक्रियास के अंदर पाई जाती है, सीक्रेट करता है कोलिसिस्टोकाइनिन। तो देखो, सेंट्रोली सेल का काम क्या था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये इस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, साफ देखिए अगर आपको दिख रहा है। सेंट्रोली सेल मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूसिक डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सेंट्रोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। दोबारा कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, रिपीट। देखिए, ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2010 के अंदर। पूछ रहा है सेंट्रोली सेल कहाँ पाई जाती है और क्या काम होता है उसका। ओवरी के अंदर ऑप्शन ए रखा है, ओवरी के अंदर पाई जाती है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। बी दे रखा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर पाई जाती है, एड्रेनलिन सीक्रेट करता है, या फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो देखिए, सेम इसी लाइन से आया है क्वेश्चन कि सेंट्रोली सेल का काम क्या है। सेंट्रोली सेल सबसे पहले प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन इन जर्म सेल को, और कहाँ पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो ये क्वेश्चन आया था नीट के अंदर 2010 AIPMT में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया है 2012 में, एक और क्वेश्चन आया है आपका नीट के अंदर। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपका नीट के अंदर आया हुआ है, लीडिंग सेल आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ। लीडिंग सेल क्या बनाती है, प्रोजेस्टेरोन बनाती है, ग्लूकागोन बनाती है, या फिर इंटेस्टाइनल म्यूकस बनाती है, एंड्रोजन बनाती है। तो इसका आंसर देखिए, यहीं से क्वेश्चन आया था कि लीडिंग सेल सीक्रेट करके एक हार्मोन बनाती है, एंड्रोजन। ये क्वेश्चन आया था 2012 नीट के प्रीलिम्स में। तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान से पढ़ते चलना है। इतना समझ में आया। अब देखो, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि स्पर्म बनने तक, स्पर्म बन गया, एंड्रोजन बन गया, टेस्टिकुलर हार्मोन बन गया। अब इसके बाद जो है आगे हम पढ़ रहे हैं डक्ट का काम क्या है। डक्ट का काम होता है इनको, डक्ट का मतलब होता है एक ट्यूब, ट्यूब जो क्या करती है, एंजाइम या हार्मोन्स को लेके जाती है। अब मेल के अंदर कौन कौन सी डक्ट पाई जाती है, ये जो है कुछ पाथवेज हैं जिससे स्पर्म होता हुआ जाता है। लाइक पहले स्पर्म जो है टेस्टिस से निकला, वो रेटी टेस्टिस में जाएगा, फिर वो वासा एफ्रेंशिया के पास जाएगा, वो एपिडिडमस के पास जाएगा, एपिडिडमस से वास डेफरेंस के पास जाएगा, फिर वो अंदर सेमिनल वेसिकल के पास जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल के पास जाएगा, फिर यहाँ से जाके
इजैकुलेट होगा। ये सारे प्रोसीजर होते हैं, इनको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक और नीट में जितने इस सेगमेंट से क्वेश्चंस आए हैं उसको मैंने डिटेल में किए हुए हैं। इसका लिंक आपको आई बटन पे देख लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख सकते हैं। वहाँ से आपको ये पूरा इतना पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा और इससे जितने भी क्वेश्चन है समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसको प्लीज़ देखिएगा, फिर आप यहाँ पे आके इसको कंटिन्यू करिए। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट जो होती है, रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडमस एंड वास डेफरेंस, ये डक्ट होती है जब हार्मोन्स को एंड्रोजन को लेके जाती है। ठीक है, पाथवे से क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, रीता बस इफ्रा अभी बस देख। ठीक है, तो सबसे पहले स्पर्म रेटे टेस्टिस में जाता है, फिर वासा एफ्रेंशिया में जाता है, फिर एपिडिडमस में जाता है, फिर वास डेफरेंस में जाता है। The seminiferous tubule of the testis open into vas efferentia। जो seminiferous tubule है टेस्टिस की, वो कहाँ पे खुलती है, इससे भी क्वेश्चन आया था। वो खुलती है कहाँ पे, वास एफ्रेंशिया में। ये आप नीट मार्क कर लीजिए और इसको मैंने वहाँ पे करवा रखा है क्वेश्चन को सॉल्व। एंड vas efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis। बहुत ध्यान से समझना इसका मतलब, seminiferous tubule जो है टेस्टिस का, वो ओपन हुआ वासा एफ्रेंशिया में, रेटेड टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया में, फिर वो एपिडिडमस से होते हुए वास डेफरेंस में जाता है। ठीक है, यही बोला गया है। अब कह रहा है कि जो वास एफ्रेंशिया है वो लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडमस। वास एफ्रेंशिया ये टेस्टिस के पार्ट को छोड़ के ये एपिडिडमस में जाता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आया, अभी जस्ट करवाऊंगा। लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। सबसे पहले एपिडिडमस का फंक्शन देख लीजिए, इससे नीट में क्वेश्चन आया। फंक्शन ऑफ एपिडिडमस, इसका जो फंक्शन है, इसकी ट्रिक है एमएमएस। एम फॉर मैच्योरेशन, किसका मैच्योरेशन, स्पर्म का मैच्योरेशन। इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो हेल्प करता है स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए। दूसरा, स्पर्म को मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, एपिडिडमस मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। कैपेसिटेशन मतलब मोटिलिटी ही को बोलते हैं कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। इससे क्वेश्चन आया था, वो भी अभी कराऊंगा। और तीसरा काम है स्टोरेज करना, तो एमएमएस मोटिलिटी मैच्योरेशन और स्टोरेज कौन कराता है, एपिडिडाइमिस। ठीक है, अब इससे क्वेश्चंस करते हैं। कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंज इन द, अब देखो उसी से क्वेश्चन दिया है कि कैपेसिटेशन मतलब मोटिलिटी किस में पाई जाती है, तो हमें को पता है स्पर्म में ही होती है। तो किसके अंदर चेंजेस आएंगे, ओवम के अंदर चेंज आएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, या स्पर्म के अंदर चेंज आएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर के मतलब स्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म में चेंजेस आएगा, या स्पर्म में चेंजेस आएगा फर्टिलाइजेशन के पहले, या ओवम में चेंजेस आएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। तो हमें पता है कैपेसिटेशन क्या करता है, स्पर्म को मोटिलिटी में हेल्प करता है, ताकि जब स्पर्म मोटाइल करे तो वो जाके सेंट्रोली सेल के पास जाए। जैसे ये था, स्पर्म जो है मोटिलिटी में हेल्प करता है ताकि वो सेंट्रोली सेल के पास जाके अपने आप को ग्रो कर सके, ग्रो करके वो स्पर्म जो है फीमेल मेल जेनिटल ट्रैक्ट से निकल जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि कैपेसिटेशन तभी होगा जब स्पर्म को मोटिलिटी चाहिए होगी। जब मोटाइल होगा तभी तो वो सेंट्रोली सेल के पास जाएगा। तो स्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले कैपेसिटेशन होता है। इसका आंसर क्या है, सी। तो यहाँ से क्वेश्चन समझ में आया एपिडिडमस से। अब देखो क्या रहा है कि एपिडिडमस लीड्स टू वास डेफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। एपिडिडमस जो है जाता है वास डेफरेंस तक। अब इसको ध्यान से देखिए, टेस्टिस से निकला, रेटी टेस्टिस, अभी टेस्टिस के अंदर ही है, फिर ये वास एफरेंस के अंदर गया, फिर ये एपिडिडमस टेस्टिस के बाहर गया, फिर ये इस पार्ट से जा रहा है वास डेफरेंस के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, अगर टेस्टिस में ब्लॉक हो जाए तो क्या स्पर्म जो है पास हो पाएगा कि नहीं, इसका भी अभी मैं दिखाता हूँ आपको आगे पढ़ के। तो बोला है द वास डिफरेंस, द एपिडिडमस लेड टू वास डिफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटेड डक्ट। मतलब वही बोला है कि इस टेस्टिस से स्पर्म बन के जो है यूरेथ्रा में जाएगा, फिर यहाँ से इजेक्ट होगा, फाइनली जो है पेनिस से थ्रू इजैकुलेट हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी बता देता हूँ, बाकी इसकी सेपरेट वीडियो तो बनाई रखी है। देखिए यही क्वेश्चन आया था 2011 प्रीलिम्स में, कि अगर किसी कारण से वासा एफ्रेंशिया जो ह्यूमन के अंदर है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक, द गैमेट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम। अब देखो कह रहा है कि अगर वासा एफ्रेंशिया इस वाले पोर्शन को अगर हमने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, स्पर्म
की बात कर रहा है, गैमिट को हम स्पर्म भी बोलते हैं, तो स्पर्म जो है कहाँ से कहाँ तक नहीं जा पाएगा। वासा एफरेंशिया को हमने काटा है तो स्पर्म टेस्टिस के अंदर ही रह गया। अब टेस्टिस से कहाँ तक नहीं जा पाएगा, टेस्टिस से एपिडिडमस तक नहीं जा पाएगा, या एपिडिडमस से वास डेफरेंस तक नहीं जा पाएगा, या ओवरी से यूटेरस में जा पाएगा, या यूटेरस वेजिना टू यूटेरस। तो ये डी और सी तो गलत है, क्योंकि ओवरी और यूटेरस का तो रोल है ही नहीं अभी, ठीक है। अभी टेस्टिस और एपिडिडमस का रोल है। तो अगर हम कहते हैं कि वासा एफरेंशिया को ब्लॉक कर रहे हैं तो स्पर्म टेस्टिस से एपिडिडमस में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो हमने इस वाले पार्ट को ब्लॉक कर दिया है, तो ये टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म रह गया, ये टेस्टिस से वासा एफरेंशिया के अंदर ही रह गया स्पर्म, तो टेस्टिस से एपिडिडमस तक जा ही नहीं पाएगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि अगर हम एपिडिडमस से वास डेफरेंस तक नहीं जा पाएगा, भैया हमने वासा एफरेंशिया को ही ब्लॉक किया है, इसको ब्लॉक किया है, ठीक है। तो एपिडिडमस से वास एफरेंशिया का तो कोई रोल ही नहीं है। हमने कह रहा है वासा एफरेंशिया ने टेस्टिस को छोड़ दिया जो कि एपिडिडमस में चला गया, एंड लोकेटेड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। एपिडिडमस जो है पोस्टीरियर सरफेस टेस्टिस के पिछले वाले भाग में पाया जाता है। एपिडिडमस जो है लेड्स टू वास डेफरेंस, एपिडिडमस जो है वो लीड करता है वास डेफरेंस तक जाता है, फिर आगे डेट असेंड्स द एब्डोमेन ऑफ द लूप एंड यूरिनरी ब्लैडर, वो जो आगे बढ़ते बढ़ते जो है कहाँ तक जाता है, यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा, जो एक डक्ट आती है, एक नली आती है सेमिनल वेसिकल से जो ओपन होता है यूरेथ्रा में, मतलब ये पासवे बताया गया है, ठीक है। और फाइनली जो है ओपन इनटू यूरेथ्रा एज ए इजैकुलेटरी डक्ट, फाइनली टेस्टिस से स्पर्म होके होते पास होके यूरेथ्रा से इजैकुलेटरी डक्ट से होके निकल जाता है पेनिस के थ्रू, यही बोला गया है, ठीक है। द डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, अब देखो ये डक्ट का काम क्या है, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस से आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। डक्ट का काम क्या था, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना टेस्टिस से यूरेथ्रा के बाहर तक, ठीक है। डक्ट का इतना ही काम होता है। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस। यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से और पेनिस तक जाता है। यूरेथ्रा ये ओरिजिनेट होगा यूरिनरी ब्लैडर से पेनिस तक जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मेटस, एक्सटर्नल ओपनिंग को बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को यूरेथ्रल मेटस बोलते हैं, ठीक है। द पेनिस इन मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, पेनिस की बात कर रहा है, जो मेल का एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है, इस वाली की बात कर रहा है, ये पेनिस इसकी बात कर रहा है, ये मेल का एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। पेनिस जो है बहुत ही एक स्पेशल टिश्यू से बना होता है, जो कि स्पर्म को लेके जब जाएगा, इरेक्शन होगा स्पर्म का किसके अंदर, मेल के पेनिस से फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, उसको हम इंसेमिनेशन बोलेंगे। और ये जो पेनिस के अंदर जो है एक स्पेशल टिश्यू होता है जो हेल्प करता है क्या करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए स्पर्म को और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड फोर स्किन। जो ये मोटा सा पार्ट है पेनिस का, इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, जो कवर्ड होता है एक बहुत ही पतली स्किन से, ठीक है। इतना समझ में आया, बहुत ही लूज फोल्ड स्किन से, ठीक है। द मेल एसेसरी ग्लैंड, अब देखो ग्लैंड्स की बात कर रहा है, मेल के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है। सबसे पहले नीट में क्वेश्चन आया था कि पेड कौन सी ग्लैंड होती है, तो भैया सेमिनल वेसिकल जो है पेड होती है, 2 नंबर में होती है, प्रोस्टेट भी पेड में होती है और बल्बो यूरेथ्रल भी पेड में होती है, ये 2 नंबर होती है। बल्बो यूरेथ्रल को हम कॉपस ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, इस सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है ये 1 और 1 ये 2 नंबर में है, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 1 ये 2 नंबर में है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है 1 1 ये 2 नंबर में, ये 2 नंबर में होती है, ये 2 नंबर में होती है, ये 2 नंबर में होती है, सिर्फ ये जो है 1 नंबर में होती है। नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से, काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। नीट में जो क्वेश्चन आया था पिछली बार, ये आया था कि इन सब ग्लैंड का स्पेसिफिक काम क्या है, ये पूछता है, पर्टिकुलर ग्लैंड का काम नहीं पूछता है। तो इन सब का ग्लैंड जो है, सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रुक्टोज। इन सबसे जो ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है वो रिच होता है फ्रुक्टोज में, कैल्शियम में और कुछ एंजाइम्स में। द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये क्वेश्चन पीएमटी 2010 के प्रीलिम्स में आया, पूछ रहा है सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल रिच इन, सेमिनल प्लाज्मा किस में रिच होता है,
फ्रुक्टोज और कैल्शियम में, ग्लूकोज और कैल्शियम में, डीएनए और टेस्टोस्टेरोन में, राइबोस और पोटेशियम में। तो इसका आंसर हमें जानने के लिए सेम इसी लाइन को पढ़ना पड़ेगा जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है। सेमिनल प्लाज्मा रिच इन फ्रुक्टोज और कैल्शियम, इस वाली लाइन से क्वेश्चन आया पीएमटी 2010 में। तो इसको मार्क कर लीजिए कि सेमिनल प्लाज्मा किस में होता है, फ्रुक्टोज और कैल्शियम से में। तो इससे आपको एक जनरली आइडिया हो गया है कि नीट की लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं, नीट में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से ही क्वेश्चन आता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, फ्रुक्टोज और कैल्शियम में रिच होता है सेमिनल प्लाज्मा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट खत्म होता है। मेरे माइंड से स्किप हो गया था, ये एआईपीएमटी 2014 का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेते हैं। शेयर टर्मिनल डक्ट कौन सी होती है जो रिप्रोडक्टिव यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन एंड मेल, मतलब ऐसी कौन सी शेयर टर्मिनल डक्ट है जो सीमन स्पर्म को भी लेके जाए और यूरिन को भी लेके जाए? तो ऑप्शन है वासा एफ्रेंशिया, वासा डेफरेंशिया, यूरेटर या यूरेथ्रा। तो भैया वासा एफ्रेंशिया और वासा डेफरेंशिया तो भैया टेस्टिस को लेके जाते हैं। ठीक है, इतना आपको याद है। अब हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है यूरेटर और यूरेथ्रा के बारे में, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं बुक में। तो देखो, हमें पता है कि टेस्टिस से स्पर्म को भैया वासा एफ्रेंशिया और डेफरेंशिया लेके जाते हैं, लेकिन हमें पूछ रहा है शेयर टर्मिनल जो स्पर्म और यूरिन दोनों को लेके जाती है। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकलता है, यहाँ से यूरिन पास होता है, इसके थ्रू जाता है। ये कौन सी डक्ट है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा सिंगल डक्ट होती है। और स्पर्म को कौन लेके जाता है? स्पर्म भी यहाँ से पास होता है यूरेथ्रा के थ्रू। तो कौन सी ऐसी डक्ट है जो यूरिन और स्पर्म दोनों लेके जाती है? वो है यूरेथ्रा। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, 9th का ए। इतना समझ में आया यार? इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कोई सॉल्यूशन है मेरे रिलेटेड तो आप मुझे दे दीजिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं मुझसे। कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।